अभी जो हम नेक्स्ट टाइप देखने वाला है डिफरेंशिएशन का, वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये कैसा होता है डिफरेंशिएशन? देखिए कि अगर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है कि जिसमें प्रोडक्ट्स हो गए, क्वोशंट्स हो गए या पावर्स हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है और उसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन given by formula that involves products, quotients and powers can often be simplified very quickly by taking log on both side। अभी ये जो कैसा है कि फंक्शन जो होता है कॉम्प्लिकेशंस फॉर्म में होता है, मतलब अगर वो प्रोडक्ट में है, पावर में है या क्वोशंट में है, तो इस टाइप में आप उस एग्जांपल को वेरी इजीली सिंप्लीफाई करने का तरीका जो है वो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इट इज वेरी इजी। ओके, इफ द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर, अगर g ऑफ x है तो ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है पावर में, तो हम क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा ये log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर g ऑफ x है, तो g ऑफ x यहाँ पे फ्रंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो g ऑफ x इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन क्या हो गया? अभी वन लाइन फंक्शन हो गया, सिंप्लीफाइड फंक्शन हो गया। अभी इसको सिंपल करना आसान है। तो ये इसके लिए आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यहाँ पे मालूम होना चाहिए। अभी मैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज जो है वो कुल हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज है, वो हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किए हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग क्या करेंगे, सामने एक्सरसाइज 1.3 जो है उसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। जैसा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 से। तो ये है एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 पावर 3 और x प्लस 3 टू द पावर 4, इस टाइप का एग्जाम्पल है। अभी ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन के टाइप इसमें आता है कि अभी जो आपको ये प्रॉपर्टी बताएगी, तो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स है, क्वोशंट है और उसके ऊपर पावर भी है। तो ऐसे एग्जाम्पल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना क्रिटिकल हो जाता है, इसलिए हमने लॉगरिथम फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम यहाँ पे आंसर में जो है गिवन फंक्शन को क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। एक स्टेप आपको लिखनी है और उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2 पावर 3 इन ब्रैकेट x प्लस 3 टू द पावर 4। इस टाइप का एग्जाम्पल है। वैल्यूज आप प्रैक्टिस के लिए वैल्यूज अलग अलग करके खुद एग्जाम्पल बना के उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएंगे। अभी गिवन एग्जाम्पल एक्सरसाइज में से, और आपने इन्हीं एग्जाम्पल्स की कोई प्रैक्टिस की है तो भी आप लोगों को स्टेट बोर्ड में अच्छे मार्क्स और आप लोग पेपर अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आप देखिए अभी ये एग्जाम्पल सिंप्लीफाइड हो गया क्या? नहीं, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्रॉपर्टी। अभी ये क्या है? लॉग ए बाय बी, कंप्लीट एग्जाम्पल। तो लॉग ए बाय बी, तो हमारा एग्जाम्पल में हम क्या लिखते थे? लॉग a बाय बी इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर बाद में लॉग a इंटू बी है तो हम क्या लिखते हैं? लॉग a प्लस लॉग b। ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं।
तो यहाँ पे अब दोनों प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप log y इज इक्वल टू log ऑफ, सबसे पहले इसको लिखते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्या आएगा माइनस log ऑफ, अभी ये इसमें मतलब दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट है। अगेन यहाँ पे फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस 3 टू द पावर 4। ठीक है, अब ये स्टेप में हमारा जो है log m टू द पावर n, तो यहाँ पे n इंटू लॉग ऑफ m, n पावर में है तो सामने आ जाएगा। इस तरह से अपने को उसको सिंप्लीफाई करना। अभी यहाँ पे इस एग्जांपल में अब देखिए, मैं इसको नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1, ओके, स्क्वायर 2 सामने आ गया। साथ ही साथ ये निगेटिव है, फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे log a इंटू बी, तो हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ log a प्लस log b, तो साथ में मैं लिखता हूँ यहाँ पे log x प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस log x प्लस 3 टू द पावर 4। इस तरह हमने उसको एग्जाम्पल को राइट किया है। अभी आपने ये स्टेप में जैसे किया वैसे इसको मैं निगेटिव से मल्टीप्लाई भी करूंगा साथ ही साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू लॉग x प्लस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस, ये 3 पावर में फ्रंट में आ जाएगा 3 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 2, ये निगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई निगेटिव हो जाएगा 4 इंटू लॉग x प्लस 3। इस तरह से एग्जाम्पल हो गया। और ये अभी पूरा का पूरा फंक्शन हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब सबसे पहले सिंप्लीफाइड करना, आफ्टर दैट उसको डिफरेंशिएट करना। तो नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रॉब्लम यहाँ पे है ये log y, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx, और log y का डेरिवेटिव तो 1/y इंटू dy बाई dx, इस तरह से हो जाएगा। तो हमारी स्टेप रहेंगी 1/y इंटू dy बाई dx। ठीक है, फिर हर एक का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 2 इंटू 2 को मैं आउटसाइड लेता हूँ, कॉन्स्टेंट है तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 2 माइनस 4 इंटू, तो यहाँ पे डेरिवेटिव जो है कॉमन ले लीजिए या उसको यहाँ पे हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 2 और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 3। ठीक है, तो ये स्टेप आप यहां तक के समझ लीजिएगा। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप रहेंगी, इसके बाद की स्टेप जो रहेंगी, हमने 1/y डी वाई बाई डी एक्स हम यहाँ पे देखे थे, दैट इज 1/y डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1, तो 2 इंटू 1/x प्लस 1, लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो वैसे ही 1/x प्लस 1 लॉग ऑफ ब्रैकेट की प्रॉपर्टी यूज की हमने, और x का डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1, तो x का डेरिवेटिव 1 मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप ये पुट कर रहा हूँ। उसके बाद 3 इंटू 1/ लॉग x प्लस 2 का डेरिवेटिव x प्लस 2, और x का डेरिवेटिव और 2 का डेरिवेटिव x प्लस 2 का डेरिवेटिव अगेन 1, नो नीड टू राइट इट। आफ्टर दैट माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x प्लस 3, अगेन सेम हियर इंटू 1/x प्लस 3। इस तरह से एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अभी एग्जाम्पल ये इधर y है तो ये किधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो मैं लिखता हूं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y 1/, के फॉर्म में है तो ये मल्टीपल फॉर्म में चला जाएगा इधर, और यहाँ पे हो जाएगा 2/x प्लस 1 माइनस 3/x प्लस 2 माइनस 4/x प्लस 3। ठीक है, तो ये गिवन एग्जाम्पल, और उसको सिंप्लीफाई किया हमने, और y की वैल्यू अभी क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है, ये जो हमने
y इज इक्वल टू यानी हमारा गिवन फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए हम उसको y का वैल्यू क्या है वो देख, जो एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया गया था वही हमारा y का वैल्यू रहेगा। y का वैल्यू है हमारा x+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+2 का क्यूब और मल्टीपल में x+3 टू द पावर 4 और 2/x+1 जो हमारे हैं 3/x-2, सॉरी x-2 नहीं x+2 है, -4/x+3। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल और उसका ये आंसर, ठीक है। तो ये एकदम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था, तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लॉग के टर्म में हम लेके आए। अभी आपको ये जो लॉगरिथम का फंक्शन दिया गया है इसको समझना कैसे है कि अगर फंक्शन आपको देखते ही समझ में आ जाता है कि हम यहाँ पे लॉग अगर यूज करते हैं तो हमको इस एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो इसी टाइप में है, उस एग्जाम्पल को देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो है एक्सरसाइज यहाँ से 1.3 से है सभी एग्जाम्पल्स, और ये सब लॉगरिथम बेस्ड के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। पेपर में आपको कौन से एक्सरसाइज से आए ये वहाँ पे लिखा नहीं रहता है, उसको एग्जाम्पल को हमको समझना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है कि एग्जाम्पल को हम किस टाइप से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और मोर एंड मोर प्रैक्टिस आपकी रहेगी इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की तो आपको आसानी होगी। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू x² + 3 टू द पावर 3/2 इंटू साइन क्यूब ऑफ 2x मल्टीप्लाई 2 टू द पावर x टू द पावर 2। देखो पावर टू द पावर फंक्शन क्या है, तो मैं इसको इस एग्जाम्पल में अगेन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है क्या वो देख लीजिए। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है यहाँ पे, तो हम इसको क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अभी इसमें log y इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू बी इंटू सी है, तो a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं उसको, log a प्लस log b प्लस log c। ओके, अभी उसको हम क्या लिखेंगे, log x² + 3 टू द पावर 3/2 प्लस log साइन क्यूब ट्वाइस x, तो ये क्यूब यानी उसका पावर में, तो उसको हम सामने लेके आएंगे नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद log 2x² पावर में x² है तो x² को भी सामने लेके आ सकते हैं हम। तो यहाँ पे एक स्टेप में और बढ़ाता हूँ, 3/2 इंटू log x² + 3 प्लस 3 को सामने लेके आते हैं log साइन 2x प्लस x² जो 2 के पावर में है तो x² को सामने लेके आते हैं इंटू log 2। फिर इसको प्रोडक्ट रूल से सिंप्लीफाई करेंगे आगे जाके। अब ये जो फंक्शन है सिंप्लीफाइड हो गया log y। अभी हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा log y दैट इज इक्वल टू 1/y इंटू dy/dx। उसके बाद 3/2, यहाँ पे 3/2 न्यूमरेटर में रहेगा और उसके नीचे log ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1/ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट 3/2 अपॉन x² + 3। आपको समझना है यहाँ पे बरोबर, 1/ब्रैकेट दैट इज 1/x² + 3, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट दैट इज x² + 3 का डेरिवेटिव, तो x² का डेरिवेटिव कितना, ट्वाइस x, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर में रहेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ x²
ट्वाइस एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। उसके बाद नेक्स्ट 3 डिवाइडेड बाय साइन 2x, ठीक है, और साइन 2x का डेरिवेटिव लॉग ऑफ साइन 2x यानी 1/sin 2x, और साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2, क्यों 2x का डेरिवेटिव अगेन। कॉम्पोजिट फंक्शन को आप अच्छे से समझ लीजिए एक्सरसाइज 1.1 में, और उसके हिसाब से हमको सिंपली करना है। आसान है बिल्कुल। cos 2x और मल्टीप्लाई में क्या रहेंगे इसका 2x का मल्टीप्लीकेशन इंटू 2, ठीक है, तो 3 इंटू 2 सामने हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस, अभी इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते, कांस्टेंट है यहाँ पे तो इसका डेरिवेटिव 0 वगैरह, तो प्रोडक्ट लेना है, फंक्शन है दोनों, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन है, कांस्टेंट होने के बावजूद भी वो फंक्शन है, इसलिए उसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी इंटू 0, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ट्वाइस एक्स इंटू लॉग 2, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव कितना है ट्वाइस एक्स, और लॉग 2 एज इट इज। तो इस तरह से हो गया। अभी यहाँ पे ये y जो है हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो डी वाई बाय डी एक्स एग्जाम्पल सिंपली सॉल्व हो गया है, सिर्फ उसको स्टेप में कन्वर्ट करना है। देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, उसके बाद 3 इंटू 2 6, भी cos 2x अपॉन साइन 2x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं cot 2x, cos बाय साइन cot, एंगल कितना है ट्वाइस एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0 0 हो गया, प्लस ट्वाइस एक्स इंटू लॉग 2, ट्वाइस एक्स इंटू लॉग 2। अभी यहाँ पे हमारी एक स्टेप सिर्फ बची हुई है, जो y के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का वैल्यू आपके पास जो दिया गया है वही आपको सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 3/2 इंटू साइन क्यूब ऑफ ट्वाइस एक्स डॉट 2x स्क्वायर, और ये जो नेक्स्ट ब्रैकेट है वो पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पे थ्राइस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 कॉट 2x प्लस 2x इंटू लॉग 2। तो ये एग्जाम्पल हमने सिंप्लीफाई किया है। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको भी देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं इसमें इसी टाइप में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 का क्यूब इंटू कॉस x टू द पावर x, ठीक है। इसमें भी सेम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिख रहा है आपको, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा log y इज इक्वल टू log a बाय b की प्रॉपर्टी, जो पहला एग्जांपल सिंपल किया था वैसे ही एग्जांपल आएगा। मैं अभी एक log a बाय b, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ इसको log की प्रॉपर्टी में। चलिए एक स्टेप आगे लिखे तो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 क्यूब इंटू
cos x to the power x log of, नेक्स्ट स्टेप रहेंगे a by b x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x प्लस 2 log a माइनस log b log of square root of x plus 3 cube into cos x to the power x। तो ये log a इंटू log b हो गया, log a इंटू b, तो log a प्लस log b सामने लिखेंगे स्टेप में। तो यहाँ पे log x स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस x प्लस 2 और यहाँ पे माइनस, मैं यहाँ पे 3 को सामने लेके आता हूँ, 3 इंटू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस माइनस प्लस जो भी है प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, जो लॉग ए प्लस बी के हम सामने वाले लिखने वाले, तो दैट इज लॉग ऑफ कॉस एक्स टू द पावर एक्स। तो एक्स मैं सामने लेके आता हूँ यहाँ पे एक्स लॉग एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप समझ लीजिएगा, ये सामने लेके फ्रंट में एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स। अभी एग्जांपल हमको डिफरेंशिएट करने के लिए तैयार हो गया है। तो नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं इसको log y को लिखूंगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट की डेरिवेटिव 1 ब्रैकेट दैट इज 1/x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x प्लस 2 हो गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ट्वाइस x माइनस 2 और 2 का डेरिवेटिव 0। तो हमारी यहाँ पे एक ये हुआ मिस्टेक हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, प्लस वैल्यू रहेंगे यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 2, तो ट्वाइस एक्स प्लस 2 ये डेरिवेटिव रहेगा, इसका आपको करेक्ट करना है। तो ट्वाइस एक्स माइनस 2 की जगह हमने लिया था तो वो प्लस है वैल्यू, इसलिए देख लीजिए बराबर। हमारे एग्जाम्पल में जो वैल्यूज दी गई थी वो प्लस वैल्यू थी, इसलिए हमने उसको करेक्ट किया है। एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 2 और न्यूमरेटर में क्या रहेंगे ट्वाइस एक्स प्लस 2। उसके बाद माइनस 3 अपॉन जो ब्रैकेट में पूरी वैल्यू रहेंगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 और रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना 1/ट्वाइस रूट ऑफ एक्स। तो 1/ट्वाइस रूट ऑफ एक्स ये कहाँ पे आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा 1/ट्वाइस रूट ऑफ एक्स, क्योंकि इसका ब्रैकेट का डेरिवेटिव निकालना होता है रूट एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/ट्वाइस रूट ऑफ एक्स। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल यूज करना है। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और log ऑफ cos x ये सेकेंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी क्या हो गया log ऑफ cos x का मतलब हो गया 1/cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x, ठीक है। तो इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई है। तो माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा अपॉन कॉस एक्स हो गया। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हो गया। अब सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन है log ऑफ cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो log ऑफ cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी x का डेरिवेटिव 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल हमारा क्लियर हो गया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, इसको इधर लेके आते हैं और इसको साथ ही में सिंप्लीफाई करते हैं। ट्वाइस एक्स प्लस 2,
तो मैं 2 कांस्टेंट भी ले सकता हूँ यहाँ पे, या जैसे वैसे रखना है आपको। तो यहाँ पे x+1 2 इंटू x+1 हो गया, डिवाइडेड बाय x² प्लस ट्वाइस x+2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय, ये ट्वाइस रूट एक्स को सामने लेकर आता हूँ, ट्वाइस रूट एक्स इन ब्रैकेट रूट ऑफ x+3, ऐसे लिखिए इसको। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, साइन अपॉन कॉस टैन हो गया, तो मैं इसको x tan x लिख सकता हूँ, x tan x। माइनस मल्टीप्लाई है इसको, तो प्लस इंटू माइनस माइनस लॉग ऑफ cos x। तो अभी हमको क्या करना है, इसको y की वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो dy बाय dx इजी हो गया एग्जाम्पल, दैट इज x² प्लस ट्वाइस x+2 डिवाइडेड बाय रूट x+3 क्यूब cos x का पावर x 2 इंटू x+1 अपॉन x² प्लस ट्वाइस x+2 माइनस 3 अपॉन ट्वाइस रूट x+3 प्लस x tan x माइनस लॉग ऑफ cos x। तो ये हमारा एग्जाम्पल और इसका ये आंसर, ठीक है। ये ऐसे 3 एग्जाम्पल है, आपको देखना है, और डिपेंडिंग अपॉन द एक्सरसाइज 1.3 में आपको ऐसे एग्जाम्पल देंगे, उसको सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क रहेगा।